भविष्य बना लेते हो कि शक करके बैठ जाते हो। कहा ना कि मुसलमान लोग 2-2 3-3 शादियाँ हुए हैं, अपने धर्म में औरतें 2-2 3-3 शादियाँ करती आ रही हैं। 3 बच्चे की माँ ऑपरेशन शुदा लेडीज कंवर लड़के के साथ भग जाती है, बेचारा उस कंवर लड़के का विवंश डुबा देती है। तो है ना, अपनी मर्यादा में रहना सीखो और नारी शक्ति को मान सम्मान देना सीखो। और हर पुरुष से मेरा कहना है कि नशे में ये मुझे खाली देखने की रह जाएगी, और शादी विवाद में भी ये मुझे खाली देखने की रह जाएगी। आप आदमी बचेंगे कहाँ? थोड़े होश में आ जाओ। यदि अभी भी नहीं जगे हो तो भारत कहाँ रहेगा? इस भारत को वो लोग पाकिस्तान में बदल देंगे। तो ना, जाति विवाद को मिटाकर हिंदू एक थाली में खाइएगा। कई गांव में ऐसे भी हैं कि जहाँ हरिजन लोगों को मंदिर में तक नहीं जाने देते। वही हरिजन फिर मुसलमान बन जाते हैं और बेचारे मुसलमानों के हाथ से कट जाते हैं। तो है ना, आज भी नहीं सुधरे हो तो अपना भारत कहाँ बचेगा? अगर इस देश से आपको भगाएंगे, आप जाओगे कहाँ? क्या समुद्र में गिरेंगे? क्या कहा मैंने कि यहाँ से वो लोग भगाएंगे तो जाओगे कहाँ? समुद्र में गिरोगे। इसी बात से मेरा कहना है कि जाति पाति का भेदभाव मिटा के हिंदू भाई भाई बनेगा। बोले शंकर भगवान की जय। आपको थोड़े से थोड़ा भी समय मिले, आप लोगों को थोड़ा भी समय मिले तो या तो दुर्गा चालीसा घर में पढ़े या हनुमान चालीसा पढ़े, सास ससुर के रोज चरण धोके। माता पिता की सेवा तो थोड़े दिन के वास्ते है। क्या कहा मैंने? माता पिता की सेवा तो थोड़े दिन के वास्ते है, सास ससुर की सेवा जीवन भर करना है। और बेटे की क्या कहानी है? अचानक फोन आता है, बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। घर आओगे तब तक तो अर्थी मिल जाएगी, पास में लोग बैठ के रोने भी नहीं देंगे। तो भूल के भी अपने माता पिता का धोखा भी ना उड़ाएंगे। कुंवारी कन्या को है कि माता पिता की सेवा करें, और शादीशुदा कन्या को अपने सास ससुर का कहना उल्लंघन नहीं करना। इस धरती पर रहकर सती सीता भी कष्ट भोग के गई है। सती सीता को सिर्फ ये शब्द बोलने की देर थी। क्या शब्द? कि माता धरती, अब तो मैं परीक्षा दे के थक गई हूँ। यदि मैंने अपने पति के सिवा अन्य पुरुष का मुँह ना देखा हो तो माँ मुझे शीघ्र अपने गोद में स्थान दीजिएगा। मिला कि नहीं मिला? और आज की सीता रावण को खुद मोबाइल पे बुला लेती है। तो ना, नारी शक्ति को अगर अलग अलग मोबाइल दे देना, एक मोबाइल से पूरा परिवार बात करें तो आप इज्जत की जिंदगी जी पाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। कल्याण हो आप लोगों का। माताओं, मैं धन्य हूँ जो आप माताओं के दर्शन हुए और आप माता तक मेरे शब्द पहुँचे हैं। कहा ना कि जन कल्याण के वास्ते मेरा जन्म होता है। मैंने धन मांगा हो या मांगू तो आप लोग जूते की दो। मेरे मंदिर पे किसी की चमन्नी नहीं लगी है, और मुझे ठीक पता है कि मेरे मंदिर का भेंट चढ़ावा भी एक दिन सरकार में ही जाना है। मैं क्यों धन जोड़ूं? किसके वास्ते जोड़ूं? कौन है मेरा? सारा संसार मेरा अपना परिवार। मैं किसी भी चीज़ को अलग मानूं, वो दिन मेरा आखिरी हो जाए। आप लोग ही मेरे माता पिता और आप लोग ही मेरी संतान है। मैंने निस्वार्थ सेवा दी है। आने वाले लोग भवन में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, बंगाल, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, कुवैत तक के लोग आते हैं। और 4 वर्ष की आयु से मुझे 10 दिशाओं की सभी भाषा आती है, और वहाँ आने के बाद कोई दुखी नहीं रहता है, जिंदगी संवर जाती है। तो माताओं, मेरा कहना है कि चाहे तो अपनी बेटी को जीवन भर कमारा रख लो, भले कुएं में धक्का दे दो, पर शराबी हिजड़ों को बेटियां मत दो। कसाई को गाय देना और शराबी आदमी को बेटी देना दोनों बराबर है। क्यों? कि जो अपनी हड्डी में मांस रहता है वो नशे के कारण हड्डी का मांस सूख जाता है। जब हड्डी का मांस सूख जाता है तो आदमी का खोखला शरीर पूरा कपकपाने लग जाता है। जब शरीर सुन पड़ने लग जाता है तो आदमी औरत से करवट बदल के रहने लग जाता है। जब औरत से करवट बदल के रहना पड़ता है तो औरत को वेश्या कौन बनाता है? आदमी। अगर घर में ध्यान नहीं देता है पूरा परिवार भटक जाता है। ऐसे वाली औरत का सूतक सिर्फ 7 दिन का रहता है, पर इन शराबी हिजड़ों का सूतक 14 महीने तक चलता ही रहता है। एक बार अगर आदमी ने नशा किया तो 14 महीने तक उसका पीछा प्रेत आत्मा और भूत छोड़ते नहीं। फिर धूस धूस की नशा मांगता है। नहीं चाहता आदमी नशा करना, पर ठेके पे ही दिखता है। और जब
नशा छोड़ने की कोशिश करता है तो उपके आते हैं, जे घबराता है, उल्टियाँ होती हैं, चक्कर आते हैं। जो डिलीवरी वाली औरत को होता है सब नशे वाले आदमी को होने लग जाता है। किसी गर्भवती औरत से बोलो कि दौड़ के बता, वो 90 महीने भी दौड़ के बता देगी। पर किसी नशेड़ी गंजेड़ी से बोलो कि नशा करके दौड़, नहीं दौड़ पाएगा, वो वहीं गिर जाएगा। आज भी हिमालय पर्वत पे 300-300 साल के संत जिंदा बैठे, मरे क्यों नहीं? और नशेड़ी गंजेड़ी लोग 50 साल 60 साल पूरे नहीं कर रहे और राम नाम सत्य होता जा रहा है। ज़्यादातर विधवा औरतें हिंदुओं में ही दिखाई देती हैं। आप अपने धर्म को जागृत कीजिएगा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ना सीखिएगा। 5 समय की नमाज पढ़ना मुसलमान लोग भूलते नहीं, आप भगवान को भूलते जा रहे हो। अपने धर्म को जागृत कीजिएगा। दुनिया का धन अपने अर्थी पे नहीं बंधेगा, सिर्फ अच्छाइयों को जोड़िएगा और एक दूसरे को मान सम्मान दीजिएगा। यदि धन से पूजा होती तो लोग वेश्याओं की पूजा करने लग जाते। युगों युग से सिर्फ और सिर्फ सत्य की ही पूजा होती आई है। रावण राम राशि के दोनों एक, पर राम जी की पूजा होती है, रावण को लोग गालियाँ देते हैं। कृष्णा कंस राशि के दोनों एक, कृष्णा की पूजा होती है, कंस को लोग गालियाँ देते हैं। द्रौपदी दुर्योधन राशि के दोनों एक, द्रौपदी की पूजा होती है, दुर्योधन को लोग गालियाँ देते हैं। चंडमुंड चामुंडा राशि के दोनों एक, पर माँ चामुंडा की पूजा होती है, चंडमुंड को लोग गालियाँ देते हैं। नाग नेवला राशि के दोनों एक, नाग देवता की पूजा होती है, नेवले को लोग गालियाँ देते हैं। तो अपने सत्य के और धर्म पे चलिएगा और घर में औरतों की तरह गुस्सा ना करिएगा। तो एक दूसरे के रक्षक बनो। सतयुग त्रेता द्वापर में जब राजा महाराजाओं का युद्ध होता था तो युद्ध कौन लड़ता था? सेना की कौन जाती थी? सब मिलके युद्ध लड़ते थे। तो अब आपकी एकता की ज़रूरत है, एकता बढ़ाइएगा और प्रेम से रहिएगा। बोले शंकर भगवान की जय। अंबेडकर डॉक्टर साहब को अंबेडकर